जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस क्लब में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस सेशन में। और ये जो जितना भी ये सारे क्वेश्चन है वो एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है और आप लोग यदि इसमें से मात्र 20 क्वेश्चन को भी आप लोग सही जवाब दे दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम क्लियर है। देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन ये पूछा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं दोस्तों कि आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में ALT+F2 का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य हो जाएगा क्या हो जाएगा? रन कमांड डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो संथाल विद्रोह का भागीदार कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताना भगत। कौन? ताना भगत जो था संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो मेंडलीफ ने तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 1 वर्ष। और बात करें 1 वर्ष तो ये ऑप्शन 3 में इसका सही जवाब है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? देख लीजिए दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है। पहले पूछता था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, अब क्या पूछ रहा है सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए सीपीयू का प्राथमिक कार्य हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की जो कुल लंबाई हो जाएगा 851 किलोमीटर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है? तो प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 नंबर 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च को 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो 2 दिवसीय जो चिंतन शिविर जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा पटियाला के भूपेंद्र सिंह। कौन? पटियाला के भूपेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऐसे ही डेली वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। यदि आप लोग इसमें प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा तो हम इस तरीके का डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है पारंपरिक रूप से किस राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शेर शाह सूरी। हाँ, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 90%। कितना दोस्तों? 90% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने नियुक्त होने के बाद होंगे को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें डॉट डॉट था, ऐसे ऐसे करके खाली जगह था, तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 2 जगह खाली खाली यहाँ पे भी, यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और इधर था बी.आर. गवई, तो इस तरीके से था, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 6ठी अनुसूची जो है वो जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों, अदालतों के गठन की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो ये जो है जल की कम उपलब्धता। क्या बाधा है? जल की कम उपलब्धता इसका बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जो है ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी जो है वो महिलाओं संयुक्त राष्ट्र आयोग 69वें सत्र में भागीदारी की थी। कौन? अन्नपूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पनामा है जो अमेरिका का प्रथम सा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड की मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा JMM बारहेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विंडोज 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा, 63 देशों को मूल्यांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? तो इसका वर्तमान व्यय जो हो जाएगा 0.64%, 0.64
परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 नई शाखा खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येतु तौके संग्रह से निःसृत संगम संकलनों पुरुनानरु और पवित्र पत्तू के प्रमुख वर्णय विषय क्या है? तो इसका जो विषय जो है वो क्या है? राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो ये जो है अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान। कहाँ से? अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो तख्त ए बही शिलालेख की बात करें तो ये गोंडो फर्नेस। ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोंडो फर्नेस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 108 नंबर हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक पर्याकरात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक पर्याकरात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर वायव अंगों पर वितरित रंध्र तंत्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइका विद्रोह का नेतृत्व 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? तो जो पीपुल थिएटर एसोसिएशन जो है वो क्या भूमिका निभाई था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त किया था। क्या? कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो ये जो सीपीयू का पार्ट की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड जो है सीपीयू का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो ये हो जाएगा भोपाल। भोपाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो जो भोपाल से 24 डिग्री अक्षांश गुजरता है सबसे निकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो राजस्थान की जो है तटरेखा नहीं है, यानी कोई भी समुद्र से नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994 के तहत इसको उदारीकृत बनाया गया था भारतीय दूरसंचार नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता
संभाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। बांग्लादेश जो है 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो है राजा राम मोहन राय जो थे कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है। तो ये जो है पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है। तो ये जो हो जाएगा मौलिक अधिकारों के लिए रक्षा करने के लिए रीट जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मतलब रीट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल, इसका भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, EMS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। तो स्लाइड मास्टर का जो उद्देश्य है वो क्या है, सभी स्लाइडों एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट को और लेआउट लागू करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति और स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीवानी न्यायालय है, जो मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है। कौन सा हो जाएगा, दीवानी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका जो है राइट आंसर माले मालदीव, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, माले मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो ये जो प्रमुख अंतर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो ये प्रारंभ में जो है वो 100 शहरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था। तो पेनिसिलिन का खोज का प्रमुख प्रभाव जो है वो क्या था, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो दोस्तों मिलेगा ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग इजी कंटेंट करवा रहे हैं और इजी कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इस तरीके का आपको कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और फिर हम कल इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।